सोचता हमको क्या है, हम तो बात अपने मन से करेंगे। अभी सोच के बताओ, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। एक एक आदमी को हाथ उठाना है। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता के राज बनाने का एक ही रास्ता है, जितना चोर बदमाश लुटेरा नेता है उसको वोट नहीं देना है, और अगली बार वोट लालू नीतीश मोदी को नहीं। झूठ बोल रहा होगा तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर झूठ नहीं बोल रहे तो जरा नारा लगाइए, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। मनकी के आदमी में हाथ में दम है। चुनावी साल में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर सीमांचल इलाके का तूफानी दौरा कर रहे हैं। पूर्णिया के बनमनखी में एक जनसभा में प्रशांत किशोर ने बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू तीनों को चुनौती देने का साहस किया है। बिहार की राजनीति में ये एक नया पहलू लेकर पीके ही आए हैं, क्योंकि अभी तक की राजनीति में इन तीन में से दो पार्टी एक साथ आकर तीसरी पार्टी पर हमला बोलते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर तो तीनों ही पार्टी पर निशाना लगा रहे हैं। 6 महीने से तेजस्वी यादव बिहार के हर जिले में घूम घूम कर माई बहन सम्मान योजना की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर उनसे हटकर केवल बुजुर्गों को 2000 रुपए महीने का पेंशन देने का वादा कर रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव का फोकस महिलाओं पर है, तो पीके को लगता है कि युवाओं के पलायन की वजह से बिहार में बुजुर्गों की तादाद ज्यादा है, इसलिए अगर बुजुर्गों को लुभाया जाए तो पीके की जनसुराज अपना प्रभाव छोड़ सकती है। पीके ने पलायन की समस्या खत्म करने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में जनसुराज आएगी तो बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। लिख लो, दिसंबर 2025 से जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, सारे महिला पुरुष को जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को हर महीना 400 रुपया नहीं 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। आपका खुशहाली होगा कि नहीं होगा? दूसरी बात, इस बार छठ में आपका बाल बच्चा इस बार वापस आएगा। आपका पति, आपका भाई, भतीजा, बाबूजी जो छठ में इस बार वापस आएगा उसको फोन करके बता दीजिए, इस बार छठ में जब आपके घर का सामान बिहार में वापस आएगा तो उसको 8-10 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए जीवन में अब कभी भी बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसको 8-10 हजार का रोजगार यही बिहार में दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारी महिलाओं से पूछ रहे हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको आपका पति और बेटा यहीं पर मजदूरी मिले तो अच्छा है कि नहीं है? होना चाहिए ना। इस बार छठ में जब आपका सामान वापस आएगा तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था उसको बिहार में ही करके दिया जाएगा। तीसरी बात, जितने लोग यहाँ आए हैं, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है, नीतीश कुमार ऐसा स्कूल बनाया है जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, खिचड़ी खाता है, घरे आता है। तो जब ये जनता का सरकार बनेगा, जनसुराज की सरकार बनेगी, तो दिसंबर 2025 से जब तक ये सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में, और उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना देर से बोल रहे हैं होना चाहिए, तो अब बताइए, आपको अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए? जोर से बोलिए, पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? पीछे से बोलना है, पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? 5 किलो 4 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को गरीबी दूर करने पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि जो नेता सत्ता में रहे, उन्होंने बिहार को सुधारने पर ध्यान नहीं दिया है। अब अगले 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपसे 2 सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। जोर से हाँ या ना बोलना है जब हम सवाल पूछें। 2 सवाल में अभी आपके सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। तो जिसको जिसको ये बात सीखनी है
15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। सारे लोग जो सवाल पूछेंगे तो हाँ या ना बोलिएगा। अभी जादू की तरह आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग जरा सोच के बताइए। आपके सबको हाथ उठाकर बताना है, आगे पीछे खड़े सब लोगों को बताना है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का, दुर्दशा का, बदहाली का कारण क्या है। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब देगा। जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को, दलों को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? सोच के बताओ भाई। हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया ना, हम नहीं सिखाए। प्रशांत किशोर जनता को रिझाने के लिए कई तरह के वादे कर रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें समर्थन देगी या नहीं, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।